गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप सभी अपने घर पे ठीक होंगे, खुशहाल होंगे। चलिए, मैं रोहित सर आज आपके लिए हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस में 3 टॉपिक लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको आज फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन और स्पोर फॉर्मेशन के बारे में आज पढ़ाऊँगा। आप सबसे पहले फ्रेगमेंटेशन को देखें बच्चों। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है कि मैंने यहाँ पे जो नोट्स लिखे हैं आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं, और साथ में मेरे बिल्कुल यहाँ पर आपको ऊपर कार्ड का ऑप्शन नज़र आएगा, तो वहाँ से आप मेरी पिछली वीडियोज़ भी देख सकते हैं। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं फ्रेगमेंटेशन में। तो सम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैविंग सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन रिप्रोड्यूस बाय ब्रेकिंग ऑफ देयर बॉडीज इनटू स्मॉल पीसेस। कुछ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं बच्चों, जिनकी जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो बहुत ही सिंपल होती है, ताकि जिसकी वजह से वो बहुत ही स्मॉल पीसेस में क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। और जो स्मॉल पीसेज हैं हम उनको किस नाम से जानते हैं बच्चों, फ्रेगमेंट के नाम से। अब वो फ्रेगमेंट क्या करेगा, ग्रो करेगा, और न्यू इंडिविजुअल्स में, मतलब फ्रेगमेंट जितने भी फ्रेगमेंट्स यहाँ पर बने हैं वो सारे के सारे फ्रेगमेंट्स ग्रो करेंगे, और वहाँ पर आपको नया इंडिविजुअल्स आपको देखने को मिलेगा, मतलब नया यंग वंस वहाँ से प्रोड्यूस हो जाएगा। दैट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड ए फ्रेगमेंटेशन। मतलब एक सिंगल पेरेंट बॉडी है, वो फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में ब्रेक हो जाएंगे, और सभी के सभी फ्रेगमेंट्स दोबारा से क्या हो जाएंगे, अपनी ग्रोथ करेंगे, और एक नया इंडिविजुअल्स वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर लेकर देखते हैं बच्चों। मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया हुआ है स्पाइरोगायरा का। स्पाइरोगायरा क्या है, एक प्रकार का ग्रीन फिलामेंटस एल्गा है। वहीं फंगी यहाँ पे रहिजोपस, जो कि स्पोर फॉर्मेशन में भी आपको पढ़ने को मिलेगा, और यहाँ पर भी आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। वहीं नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर ब्रायोफाइट्स, ये भी फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस को फॉलो करता है। इसमें भी जैसे रिशिया, मार्केंशिया, इनके अंदर भी फ्रेगमेंटेशन आपको देखने को मिलता है, क्योंकि इनकी बॉडी जब फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो जाती है तो उनकी जो बाकी जितने फ्रेगमेंट्स हैं वो कंप्लीट एक नए यंग वंस में क्या हो जाते हैं, प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो इसलिए इनको फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस के अंदर कंसीडर किया जाता है। चलिए यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है। ये जो डायग्राम है ये है स्पाइरोगायरा का। स्पाइरोगायरा मतलब यहाँ पे मैंने पेरेंट सेल लिखा है, ध्यान से देखिएगा। ये पेरेंट सेल जब इसकी लेंथ बढ़ जाती है तो ये फ्रेगमेंट्स में टूट जाते हैं। यहाँ पे मैंने छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनाए। जब ये फ्रेगमेंट्स दोबारा से ग्रो करते हैं तो ये नए इंडिविजुअल्स में क्या है, कंप्लीट बन जाते हैं। तो इट मीन्स दैट इज़ द फ्रेगमेंटेशन इन स्पाइरोगायरा। ये आपकी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछा जाएगा, और साथ में CBSE बोर्ड के एग्ज़ाम में भी पूछा जाएगा। तो इसलिए आप इसको बड़े अच्छे तरीके से इसको पढ़ें और नोट्स बनाएं। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर बच्चों रीजनरेशन। रीजनरेशन से सभी बच्चे वाकिफ़ हैं, क्योंकि जैसे ही रीजनरेशन की बात आती है तो आप कहेंगे कि कोई चीज़ दोबारा से क्या हो गई है, रीजनरेट हो गई है, मतलब दोबारा से बन गई है। ये कैसे संभव है। बहुत सारे ऐसे मैनी फुली डिफ्रेंशिएटेड ऑर्गेनिजम्स, उनके पास एबिलिटी होती है कि वो नए इंडिविजुअल्स को क्या कर सकते हैं, ग्रो करा सकते हैं फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स। तो उसको हम कहते हैं रीजनरेशन। इट मीन्स एक पेरेंट बॉडी है, उसकी बॉडी के अंदर क्या है, एबिलिटी होती है कि वो नए यंग वंस को क्या कर सकती है, प्रोड्यूस कर सकती है। दैट इज़ द रीजनरेशन। इट मीन्स उनके अंदर ऐसी कौन सी सेल्स हैं जिनको हम स्पेशलाइज सेल्स बोलते हैं, वो इनके अंदर आपको पढ़ने को मिलेगा। कुछ एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पर बता रहा हूँ बच्चों आपको। हाइड्रा एंड प्लेनेरिया। हाइड्रा आप देखेंगे बर्डिंग के अंदर भी आपने पढ़ा था, इसको फ्यूजन के अंदर भी हम पढ़ सकते हैं, आप रीजनरेशन के अंदर भी इसको कंसीडर कर रहे हैं। तो यूनिवर्सल एग्जांपल है हाइड्रा, काफ़ी मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर पढ़ने को आपको मिलता है। चलिए अब हम आपको बताते हैं हाइड्रा और प्लेनेरिया का करना क्या है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कट करेंगे इनको। हाइड्रा और प्लेनेरिया को कट किया हमने, एनी नंबर ऑफ पीसेज, कितने भी नंबर हो सकते हैं। तो आप देखेंगे जितने भी पीसेज में हमने उनको कट किया वो सभी के सभी ग्रो करेंगे, और वहाँ पर आपको कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेगा। दैट इज़ कॉल्ड ए रीजनरेशन प्रोसेस विच इज़ कंसिडर्ड इनटू द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आपको बता दूं कि इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बच्चों, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट मीन्स रीजनरेशन पार्ट को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कंसिडर करते हैं, क्योंकि the some organism have a specialized cells, but every organisms
have not a specialized cells because they have not any ability to produce new individuals by the regeneration process। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ही ऑर्गेनिजम्स के अंदर आपको ये एबिलिटी देखने को मिलती है जो नए ऑर्गेनिजम्स को क्या कर सकते हैं, अपने बॉडी पार्ट से प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब चलो एग्जाम्पल देखते हैं। नीचे हमने यहाँ पर लिया हुआ है प्लेनेरिया का। ये प्लेनेरिया आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे मैंने पहले पेरेंट बॉडी बनाया। पेरेंट बॉडी बनाने के बाद प्लेनेरिया की मैंने उसको क्या किया, उसको दो पार्ट्स में उसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक या हम कह सकते हैं कि डिवाइड कर दिया बॉडी पार्ट्स को। आप यहाँ पे देखेंगे जो शेडेड पार्ट है, ये क्या है, रीजनरेटेड पार्ट्स हैं। क्या है ये, रीजनरेटेड पार्ट। जो ये ब्रेक हो गए थे तो बाकी का जो हिस्सा है, ये जो बाकी का हिस्सा आपको जो दिखाई दे रहा है, ये क्या हो गया, ये प्रोड्यूस हो गया, जनरेट हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि इनके अंदर क्या है, स्पेशलाइज सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो इनके पूरी कंप्लीट बॉडी डिजाइन को क्या करते हैं, दोबारा से डेवलप करने में हेल्प करती हैं। तो इसीलिए इसको रीजनरेशन कहा जाता है। ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको लिया है प्लेनेरिया का। आप हाइड्रा का भी एग्जाम्पल इसी तरीके से बता सकते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है स्पोर फॉर्मेशन। आज का जो लास्ट टॉपिक है बहुत ही इजी है। अभी तक जितना भी जो किया है हमने बहुत इजी लग रहा है, लेकिन आपको बताता हुआ चलूँ कि जितना इजी आपको यहाँ पर लग रहा है, जब आप एग्ज़ाम में बैठते हैं तो उस समय ये बिल्कुल ईजी नहीं रहता, क्योंकि सेंटेंस बनाने भी बहुत ज़रूरी है। बिकॉज विदाउट द सेंटेंस यू कैन नॉट कंप्लीट योर क्वेश्चन। देखिए स्पोर फॉर्मेशन बड़ी क्लासेस में अगर हम बात करते हैं तो स्पोर फॉर्मेशन को हम स्पोरुलेशन के नाम से भी जानते हैं। इट मीन्स ए पेरेंट बॉडी, एक जो पेरेंट बॉडी है उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में क्या होते हैं, स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। अब वो स्पोर्स कंप्लीट डेवलप हो जाते हैं तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे में वो ब्रस्ट हो जाते हैं। जैसे ही ब्रस्ट होंगे तो जितने भी स्पोर्स हैं दाएं बाएं गिरेंगे, एयर के अंदर चले जाएंगे, जिस भी सॉलिड पार्टिकल के ऊपर टच होंगे वहाँ पे ही ये क्या करेंगे, अपनी ग्रोथ करनी स्टार्ट कर देंगे। मतलब वहाँ से एक नया इंडिविजुअल आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन। मैं यहाँ पर बता देता हूँ किस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है। स्पोर इज ए सिंगल और सेवरल सेल्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स दैट डिटैचेस from the parent and give rise directly or indirectly to a new individuals। स्पोर फॉर्मेशन ज़्यादातर आपने 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, छोटी क्लासेस में भी आप देखते, बड़ी क्लासेस में भी आप देखते, +1 क्लास में भी आपने देखा होगा कि स्पोर फॉर्मेशन कॉमन होता है मोनेरा में, प्रोटिस्टा में, फंगी में और एल्गी के। कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताता हुआ चलता हूँ। नीचे आपको ये एग्जाम्पल दिखाई देगा, ये है रेजोपस। रेजोपस एक प्रकार का क्या है, रेजोपस एक फंगी है जिसको हम ब्रेड मोल्ड के नाम से जानते हैं। आप यहाँ ध्यान से देखिए स्ट्रक्चर को, आपको यहाँ पर क्या क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं। आपको ये स्टॉक नज़र आ रही है जिसको हम स्पोरेंजियोस्पोर कहते हैं। बीच में ये राउंड शेप नज़र आ रही है जिसको हम कॉल्यूमेला कहते हैं। उसके जस्ट नीचे वाले पार्ट को एपोफाइसिस कहा जाता है। ये छोटे छोटे आपको राउंडेड सर्कल दिखाई दे रहे हैं, इसको हम स्पोरेंजियम कहते हैं, जो बड़े होकर क्या बनते हैं, या हम कहें जब ये इनकी ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है तो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्पोर की फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्योंकि ये जो स्पोरेंजियम है जब कंप्लीट डेवलप होता है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है ये, जब ये कंप्लीट डेवलप होता है तो ये ब्रस्ट हो जाता है। जैसे ही ब्रस्ट होगा तो ये सभी के सभी जो स्पोर्स हैं वो एयर के अंदर फैल जाएंगे और जहाँ पर भी गिरेंगे वहीं पर न्यू इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस हो जाएगा। नीचे वाला पार्ट आप देखेंगे यहाँ पर इसी रेजोपस का, तो नीचे वाले जो पार्ट हैं आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये नीचे वाला जो ये पार्ट है इसको हम माइसीलियम के नाम से जानते हैं। माइसीलियम, राइजोइड्स, हाइफा, स्टोलन टुगेदर नॉन एज ए माइसीलियम पार्ट। राइजोइड से ही क्या है, इनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड होते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये स्पोर्स क्या कर सके, प्रोड्यूस कर सके। एक बात ध्यान रखना कि ये जो स्पोर्स होते हैं ये अनफेवरेबल कंडीशंस में भी अपनी प्रॉपर ग्रोथ कर सकते हैं। ये इनके पास एबिलिटी है कि ये अनफेवरेबल कंडीशंस में भी अपने आप को क्या कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं। आगे देखिएगा, स्पोर फॉर्मेशन इन रेजोपस, ब्रेड मोल्ड, फंगस मैंने बताया। ये कुछ मैंने एक डायग्राम यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। ये जो डायग्राम मैंने बनाया एक स्पोर का डायग्राम बनाया है। इसकी जो अपर जो लेयर है ये थिक वॉल होती है बेटा, थिक वॉल, ताकि ये किसी भी अनफेवरेबल कंडीशंस को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, या हम कह सकें कि इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता इस थिक वॉल के कारण। और बीच में न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म आपको देखने को मिलेगा। चलिए मैंने कुछ स्टेप्स यहाँ पर लिखे हैं स्पोर्स
स्पोर फॉर्मेशन के, आपको वो चीज़ बता देता हूँ। स्पोर्स क्या है, यूनिसेलुलर बॉडीज़ हैं, बहुत ही छोटे होते हैं और इनका वेट भी क्या होता है, बहुत ही लाइट होता है और आसानी से ये क्या हो जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं। किसकी सहायता से, विंड, वाटर और एनिमल्स। स्पोर्स के पास क्या होती है, थिक रेजिस्टेंट वॉल्स होती हैं जो एनेबल कर देती है कि वो अनफेवरेबल कंडीशन में भी क्या कर सके, सर्वाइव कर सके। मैंने क्या कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि स्पोर की जो आउटर जो वॉल है उसको हम रेजिस्टेंट वॉल भी कहते हैं, क्योंकि वो अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर भी उनको सर्वाइव करने में हेल्प करती है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पर आपको नीचे दिखाता हुआ चलूँगा मैं, जो मैंने यहाँ पर प्रॉपर जो नोट्स बनाए हैं आपके लिए। आप देखिएगा, ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ ए फंगस, जब किसी भी फंगस की प्रॉपर ग्रोथ होती है, जैसे एग्जांपल लिया मैंने राइजोपस का, तो स्मॉल राउंडेड बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स डेवलप हो जाती है टॉप ऑफ द इरेक्ट हाइफा, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पोरेंजिया या स्पोरेंजियम। आप मेरे पीछे बैक करके भी देख सकते हैं वीडियो को, जिसमें मैंने आपको ये डायग्राम दिखाया था। उस डायग्राम के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि स्पोरेंजियम मैंने किसको बोला है। आप यहाँ से देखिएगा, ये जो पार्ट है इसको हम क्या कह रहे हैं बेटा, ये है स्पोरेंजियम। यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ है स्पोरेंजियम। इसके अंदर क्या होते हैं, एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रही है ना, इसी को हम स्पोरेंजियम कहते हैं। तो नेक्स्ट आप देखिएगा बच्चों, यहाँ पर इनसाइड ईच स्पोरेंजियम न्यूक्लियस डिवाइड सेवरल टाइम्स। अब इनसाइड ईच स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम के अंदर न्यूक्लियस लगातार क्या होता रहेगा, डिवाइड होता रहेगा। न्यूक्लियस जितना डिवाइड होगा उतने ही क्या बन जाएंगे, न्यूक्लियस बन जाएंगे, बहुत सारे न्यूक्लियस इकट्ठे हो जाएंगे और उसके चारों तरफ क्या होगा, लिटिल अमाउंट में साइटोप्लाज्म भी होगा और वो क्या बन जाएंगे, फिर स्पोर्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, स्पोर बन जाएंगे बच्चों। लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स आर फॉर्म्ड इनसाइड ईच स्पोरेंजियम। जितने भी स्पोरेंजियम हैं उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में क्या होते हैं, स्पोर्स क्या है, प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही स्पोरेंजियम डेवलप होगा वो क्या करेगा, ब्रस्ट हो जाएगा और जो स्पोर्स हैं वो कहाँ रिलीज हो जाएंगे, एयर के अंदर रिलीज हो जाएंगे। जब ये स्पोर्स लैंड करेंगे किसी फूड के ऊपर या फिर सॉइल के ऊपर अंडर फेवरेबल कंडीशंस, तो ये जर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाएंगे और यहाँ से न्यू इंडिविजुअल्स आपको देखने को मिलेगा। इट मीन्स यहाँ से नए राइजोपस आपको प्राप्त होंगे। तो इट मीन्स जितना आप क्या करना है, याद कर लेना है। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखा है। लेकिन जाते वक्त मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इम्पॉर्टेंट से इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको मैं बता सकूँ और आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में फुल स्कोर पा सकें। आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।